हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पानी की कहानी पाठ के प्रश्नोत्तर। पानी की कहानी चैप्टर का जो समरी है वो मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चाहें तो हमारी क्लास 8 के हिंदी प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम यहाँ इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? इसका उत्तर है, सुबह काम पर जाते समय बेर के पेड़ पर लेखक की हथेली पर एक बूंद गिरी, वही ओस की बूंद थी। तो कहाँ मिली थी? ये बेर के पेड़ पर मिली थी उसे। अगला है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? इसका उत्तर है, ओस की बूंद के अनुसार पेड़ की जड़ों के रोए बहुत निर्दयी होते हैं, यानी कि बहुत ही बुरे होते हैं। वे बलपूर्वक जल कणों को पृथ्वी में से खींच लेते हैं और कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, और ज़्यादातर पानी के जो कण हैं वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं और उनका सब कुछ छिन जाता है और पेड़ के द्वारा इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वह अपना रूप खो देते हैं। यह सब बताते हुए ओस की बूंद का शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। अगला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों माना? पूर्वज होता है यानी कि बड़ा, जो हमसे हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्हें पूर्वज या पुरखा कहते हैं। इसका उत्तर है, ओस की बूंद लेखक को बताती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वह पैदा हुई थी। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और उसे उत्पन्न किया। इसी कारण वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज या पुरखा कहती है। तो जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब पानी बनता है। इस कारण उस ओस की बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज या पुरखा माना था, या कह रही थी वो उसे अपना पूर्वज या पुरखा। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है, पानी की कहानी के आधार पर हम पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर पानी का जन्म हुआ, और तब से लेकर पानी की जीवन यात्रा बहुत ही विचित्र रही। जन्म के बाद पानी ने ठोस रूप बर्फ़ का रूप लिया। ठोस रूप में बर्फ़ होती है, पानी जो है वो बर्फ़ होता है, और गर्म धारा के द्वारा तरल रूप लिया। जब गर्म हॉट स्ट्रीम एक उसको आके लगी तो वो क्या हो गया? वाटर बन गया। वहाँ से समुद्र के तल तक यात्रा करके ज़मीन के द्वारा ज्वालामुखी तक पहुँच गया, और वहाँ पर गर्मी के कारण वाष्प रूप ले लिया और आकाश में आंधी के साथ मिल गया। अधिक वाष्पकण हो जाने पर बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ गया। वहाँ से नदियों के सहारे दोबारा ज़मीन द्वारा सोख लिया गया और पेड़ों द्वारा वाष्पीकरण से दोबारा भाप की स्थिति में आकर घूमने लगा। अगला है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ओस की बूंद